बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है एरीज़ लगन में वीनस को हम देखेंगे तमाम हाउसेस में क्या असरात मुरतब करता है, यानी हुमल लगन में ज़ोहरा को तमाम घरों में। नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, 1 का मतलब है एरीज़ कि ये असेंडेंट जो है एरीज़ है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, उसके पास इसकी कंट्रोलिंग पावर है। पिछले लेक्चर में हमने बड़ा तफसील में मार्स को हमने तमाम घरों में टटोला, देखा कि वो क्या असरात देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े से मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अब हमारे जो लेक्चर हो रहे हैं इनको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। अपनी नींद को ख़त्म कीजिए और सुस्ती को दूर करें, क्योंकि ये जो अब पीछे 11 क्लासेस रह गई हैं ये समझ लें कि बेस है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो आप जायचा तो बना लेंगे लेकिन समझ ही नहीं आएगी कि उसकी प्रेडिक्शन कैसे करनी है। तो ये हमारा अब वो प्रोसेस चल रहा है कि जिसके अंदर हम प्रेडिक्शन करने की तरफ जा रहे हैं कि अगर फ़लाँ सियारा किसी घर में है तो वो क्या असरात देगा, क्या करेगा। उसको फिर आप अपने अपने जायचों पे अप्लाई करके देखें। किसी ऐसे शख्स का जायचा बना कर देखें जिसका असेंडेंट एरीज़ हो जो हम पढ़ रहे हैं, और उसकी ज़िंदगी देखें कि असेंडेंट उसका कहाँ पर मौजूद है। पिछला लेक्चर हमने मार्स का पढ़ा कि उसका मार्स जायचे में किस घर में है, तो उसका जायचा बनाकर देखें क्या वाकई उसकी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई हो रही है। और इसी तरह आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे जायचे का दूसरा घर और 7वां घर। मेनली तो हम दूसरा घर पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके साथ उसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, और वीनस के पास इस जायचे में 2 हाउसेस हैं, एक केंद्र का घर 7वां और एक दूसरा घर फाइनेंस का घर। और पिछली क्लासेस में जब हम क्लासेस की डिवाइडेशन पढ़ रहे थे उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीनस इस जायचे के अंदर एंटी है, अच्छा प्लैनेट नहीं है। मार्स और वीनस दोनों एंटी हैं, और अच्छा अगर प्लैनेट हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे अच्छे असरात मुरतब करेगा। और अगर कोई एंटी प्लैनेट हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना वहाँ ख़राबी पैदा करना। इसी तरह वीनस जो है इस जायचे के अंदर अगर आकर बैठ जाता है, दूसरे घर का मालिक आकर बैठ जाता है असेंडेंट के अंदर, एक एंटी प्लैनेट है जो आकर बैठ गया पहले घर में, और उसके पास 7वां घर भी है। अच्छा, वीनस की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या होती है? वीनस के पास खूबसूरती है। खूबसूरती कि अगर एरीज असेंडेंट वाला कोई भी है और उसके पहले घर में वीनस मौजूद हो तो ऐसा लड़का या लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं। और फिर यहाँ से 7वीं नज़र डालता है, वीनस की एक ही नज़र होती है, एक ही नज़र होती है 7वीं, कि यहाँ से वो नज़र डाल रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। तो असेंडेंट से अपने घर को देख रहा है तो अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। शरीक हयात भी खूबसूरत मिल जाएगी, शरीक हयात से मोहब्बत भी हो जाएगी, क्योंकि शरीक हयात का मालिक आकर सर पे बैठ गया, और फाइनेंस का लॉर्ड भी यहाँ पर आकर बैठ गया, फाइनेंस भी उसके सर पे आके बैठ गए। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर होगी, और वो गड़बड़ क्या होगी? अब हमें कोई भी ज़िंदगी में चीज़ चाहिए हो, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, दोस्ती है, मोहब्बत है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, कि ऐसी ख्वाहिश जो आपको मजबूर कर दे, आपके अंदर अना पैदा करे, आपके अंदर ईगो को पैदा कर दे। मैंने एक मिसाल दी थी शुरू की क्लासेस में कि एक घर के अंदर 2 भाई अगर लड़ रहे हों तो इस बात पे नहीं लड़ते कि आपने दूसरे को ज़्यादा प्यार किया और मुझे कम प्यार किया। लड़ाई किस बात पे होती है? आपने उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे आपने कम दिया। तो लड़ाई किस चीज़ की चलती है इस दुनिया में?
किसी ना किसी चीज़ को हासिल करने की। तो वीनस जब पहले घर में आकर बैठ जाएगा तो इंसान को खूबसूरत तो कर देगा, फाइनेंस उसके कंट्रोल में तो आ जाएंगे, लेकिन उसकी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, चीज़ों को हासिल करने की उसकी डिज़ायर बढ़ जाएगी कि मैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊं, मैं अच्छा नज़र आऊं, क्योंकि ये वीनस की क्वालिटी है और वीनस एंटी है और चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के दूसरे घर में अगर वीनस आकर बैठ जाता है, अपने ही घर में, अपने घर में कोई भी प्लैनेट आकर बैठ जाए और उसका ताल्लुक़ किसी नहस घर से ना हो, तो अपने घर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे वो एंटी ही क्यों ना हो। इस कंडीशन में दूसरे घर में वीनस की मौजूदगी फाइनेंशियली तौर पे अच्छी होती है, रिश्तेदारों के लिए अच्छी हो जाती है, और वीनस का ताल्लुक़ मिठास से भी है। और दूसरा घर है गुफ्तगू, बोलना, कि बोलने में बड़ी मिठास उसके होगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, चाहे अमली तौर पे कख ना हो, लेकिन आवाज़, बोलने का अंदाज़, आप उसको चाहे चापलूसी कह लें, जो कुछ कह लें, लेकिन वो बहुत अच्छा होगा उसके पास। और फिर दूसरे घर में होता है ज़ुबान का चस्का भी, खाने पीने का शौकीन होगा। यहाँ से 7वीं नज़र जब डालेगा जायचे के 8वें घर पे, तो 8वें घर पे चूँकि ओन साइन का है, अपने घर में बैठा है, तो अपने घर, यहाँ से जब 7वीं नज़र 8वें घर पे डाल रहा है, तो अपने बोलने के अंदाज से, अपने पैसे के बलबूते पे या रिश्तेदारों की वजह से अपनी मुश्किलात को भी दूर करेगा। और 7वें का भी मालिक है, और ये भी होगा कि शादी के बाद फाइनेंस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर किसी के साथ शराकतदारी करता है तो उससे भी फाइनेंस इंक्रीज़ हो सकता है। 7वें घर में दूसरा बच्चा भी होता है, सेकंड चाइल्ड, कि पहले बच्चे से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब दूसरी औलाद हुई तो फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, कि वीनस अगर आकर तीसरे घर में बैठ जाता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस के पैसे को, रिश्तेदारों को, बोलने को, बीवी, हस्बैंड, पार्टनरशिप, शराकतदारी, डेली वेजेस, कि यानी वो आमदन तो जो रोज़मर्रा की रूटीन में आप हासिल करते हैं, वो चीज़ सारी की सारी मेहनत के घर में बिठा दी, कि बग़ैर मेहनत के या शादी के बाद उसकी मेहनत बढ़ जाएगी, शादी करने में मेहनत उसकी बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप किसी से की, पार्टनर बड़ा सुकून में, लेकिन ख़ुद पागलों की तरह काम कर रहा है, पैसा उसके पास जा रहा है, ख़ुद वो मेहनत करता चला जा रहा है, तो ये कंडीशन होती है। और यहाँ से जब इसने नज़र डाली 9वें घर पे, एंटी प्लैनेट है, अनापरस्त भी है, वालिद से तू तड़ाक करके बात भी करता होगा, वालिद से ताल्लुक़ नहीं अच्छे होंगे उसके, एंटी प्लैनेट है, बैरून मुल्क जाने में प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी, रूहानियत से दूरी, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, उन तमाम चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा करेगा जिसका ताल्लुक़ 9th हाउस से है। हाउसेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, ख़ुद से आपने हाउसेस देखने हैं। मैंने आप लोगों को एक डायरेक्शन दे दी है, अब उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ आप लोगों ने ख़ुद पकड़नी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी दिशा बली हो जाता है। अब यहाँ पर इसको घर का सुख मिल जाएगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका ताल्लुक़ ही डिज़ायर्स के साथ है, ख्वाहिशात के साथ है, कि अगर वीनस यहाँ पर होगा तो घर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी, वालदा से नहीं बनेगी, वालदा से प्यार मोहब्बत नहीं होगा, वालदा से हमेशा दिल बुरा रहेगा उसका, या नाफरमानी करेगा, वालदा से प्रॉब्लम रहेगी। बाकी हर चीज़ में फ़ायदा देगा, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ गया।
और यहाँ से जब ये नज़र डालेगा 7वीं 10वें घर पे, तो करियर में प्रॉब्लम्स देगा। करियर रिलेटेड चीज़ों में मेहनत को ज़्यादा हाईलाइट करेगा कि काम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ख्वाहिशात एक जगह पे टिक ही नहीं रही हैं उसकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, 5वें घर में वीनस की मौजूदगी सबसे पहले क्या करेगी, बेटी का योग बनाएगी, क्योंकि फीमेल प्लैनेट है। अगर वीनस तीसरे घर में हो तो इस साहिब जायचा की कोई ना कोई छोटी बहन ज़रूर होगी। अगर वीनस 11वें घर में हो तो कोई ना कोई बड़ी बहन ज़रूर होगी। वीनस अगर 5वें घर में है तो यहाँ पर सबसे पहले बेटी का योग बनाया कि यहाँ पर पैसे को उसने उठाकर लाकर रख दिया औलाद के घर में। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करें, कहाँ से आया है, कहाँ आकर बैठ गया है, और इसका ताल्लुक़ 7वें घर से भी है। 7वें घर का ताल्लुक़ 5वें से हो, 5वें का ताल्लुक़ 7वें से हो, और 7वें का लॉर्ड वीनस आकर बैठा हुआ है 5वें घर में, तो मोहब्बत की शादी का योग भी बनाता है, लव मैरिज का। फिर उसके बाद यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, ख्वाहिशात पूरी होने में डिले करेगा, एंटी प्लैनेट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि थोड़ा सा और आप लोगों की आसानी के लिए, कि जैसे चीज़ें हैं ना, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, एक एंटी प्लैनेट है कि आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आपको दे रहा है। लेकिन जहाँ पर रिलेशन आ जाता है, एक वजूद, इंसानी वजूद आ गया, वहाँ प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। जैसे वालिद से प्रॉब्लम, वालिद एक वजूद है, चलता फिरता इंसान है, जैसे चौथे घर में आया, घर का सुख भी दिया, सब कुछ दिया सब, लेकिन वो जो एक इंसानी जिस्म या शक्ल जिसने पैदा किया, जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, उसमें प्रॉब्लम आ रही। अब इसी तरह यहाँ पर औलाद के घर में आकर बैठ गया है, बेटी उसने दे दी है, लेकिन बच्चों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को ज़रूर रखेगा कि ज़रूरियात तो पूरी कर देगा, मोहब्बत हो गई, लेकिन मोहब्बत होने के बाद आंखें भी खोल देगा कि ख्वाहिशात सारी पूरी करेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ज़रूर देगा। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस सबसे ज़्यादा एंटी था ही, मज़ीद ख़राब हो गया। और एक और काम हो गया कि यहाँ पर वीनस को हबूत भी मिल गया, नंबर 6 मतलब वर्गो, सुमला में उसको हबूत के नीच का हो गया कि दौलत भी मायूसी, कर्ज़ में चली गई, बीवी को भी उठाकर बीमारी के घर में रख दिया, हर तरफ से ही प्रॉब्लम। और यहाँ से उसकी जब 7वीं नज़र पड़ी जायचे के 12वें घर पे, तो अखराजात भी बढ़ाएगा, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे में भी इजाफ़ा करेगा। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, 7वां घर लाइफ पार्टनर का घर, वीनस का अपना घर, तो अपने घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए, अगर उसका ताल्लुक़ 6, 8, 12 से ना हो, तो वो अपने घर में ख़राबियाँ पैदा नहीं करता। यहाँ पर बैठा हुआ वीनस अगर लड़के का जायचा है तो उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, अगर ये लड़की का जायचा है तो उसका हस्बैंड बड़ा खूबसूरत होगा, क्योंकि वीनस रूल करता है ब्यूटी को, खूबसूरती को। और यहाँ से वीनस ने डाली 7वीं नज़र असेंडेंट के ऊपर, तो ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी खूबसूरती को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाता है 8वें घर में, मुश्किलात के घर में, रुकावटों के घर में, के फाइनेंस आकर बैठ गया मुश्किलात के घर में, लाइफ पार्टनर का मालिक वीनस आकर बैठ गया 8वें घर में कि शादी होने में रुकावट पैदा होगी। पिछले लेक्चर में हम मार्स को देख रहे थे, मरीख को हम दोषी करार दे रहे थे, उसको हम बुरा कह रहे थे, लेकिन अब उससे भी बड़ी ख़राबी वीनस ने पैदा कर दी कि वो खुद रुकावट के घर में जाकर बैठ गया।
कि जिससे आपने शादी करनी है आपके अपने जायचे में, वही शख्स या साहिबा ख़राबी में चली गई हैं, कि बड़ी मुश्किल से शादी हुई और होने के बाद भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 8वां घर किसका होता है? ससुराल का भी। ये आप हैं, आपसे एक घर आगे दूसरा घर होता है आपके रिश्तेदार। 7वां घर होता है शरीक हयात का, उससे एक घर आगे होता है उसके रिश्तेदार। तो ये जिसका भी जायचा होगा तो 8वां घर ससुराल का घर बनता है कि प्रॉब्लम्स उनसे भी रहेंगी। और यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र दूसरे घर पे कि ख़राबी से अपने घर को देख रहा है तो ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। ससुराल से क्या प्रॉब्लम होनी है, अपने रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम रहेगी, अपने घर वालों से भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बोलने में मायूसी रहेगी। बोलने की वो अक्सर लोगों को बोलते वक्त हकलाते हैं, उसका एक और वर्ड भी है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लुकनत, कि वो प्रॉब्लम इस कंडीशन में होती है कि अगर बोलने का मालिक किसी ख़राब जगह पे बैठा हो तो अर्ली एज में बोलने में बड़ी प्रॉब्लम, देर से बोलेगा तो रुक रुक के बोलेगा, या शर्मीला होगा, शर्मीली होगी, कुछ भी हो सकता है, हेजिटेशन, अपनी दुनिया में ही मगन होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, कि शादी के बाद नसीब थोड़ा बेहतर होगा, चीज़ें मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं होगा तो वालिद से नहीं बनेंगी, वालिद के साथ स्टिल प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि वो एक रिलेशन आ गया, ताल्लुक़ आ गया, बाकी ख्वाहिशात सब दे रहा है। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली तीसरे घर पे कि मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, 10वें घर में वीनस की प्लेसमेंट के पैसा शरीक हयात को उसने जाकर बैठा दिया करियर के घर में, मेहनत के घर में, और प्लैनेट है एंटी। और वीनस की दशा भी होती है, वीनस का ना एक पीरियड होता है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा 20 साल के ऊपर। मैं अक्सर जो बोलता हूँ ना दशा अंतरदशा, मैं आपको आखिरी लेक्चर्स में बताऊँगा कि ये क्या होती है, इसको हम दौरे अकबर दौरे अस्कर भी कहते हैं। तो ये 20 साल के ऊपर मुहीत होता है कि अगर इस साहिब जायचा का वीनस का दौर शुरू हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे घड़ी के घंटे होते हैं फिर मिनट्स होते हैं, घंटा ज़रा लंबा होता है, मिनट्स जल्दी गुजर जाते हैं, सेकंड्स और जल्दी गुजर जाते हैं। तो इसी तरह वीनस का भी एक टाइम फ्रेम होता है जो कि 20 साल के ऊपर होता है, बड़ा लंबा। तो अगर वीनस का दौर चल पड़े तो ऐसे साहिब जायचा को काम काज कारोबार की सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बड़ी देर बाद जाके उसका काम काज सेट होता है, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा चौथे घर पे, तो घर का सुख हो, घर की ज़रूरियात हो, घर बनाना हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, वालदा से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है 11वें घर में, 11वें घर में बैठा हुआ वीनस ख्वाहिशात पूरी कर देगा। हो सकता है काम काज कारोबार में भी फ़ायदा दे देगा, वो हो सकता नहीं बल्कि होगा, फ़ायदा देगा। लेकिन अब 11वां घर है बड़े बहन भाई, उनसे प्रॉब्लम्स रहेंगी। और एक और चीज़, 11वां घर है छोटी मोटी बीमारी का भी, जो आपकी ज़ात से जुड़ी हुई है, आपको भी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी ज़रूर देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 5वें घर पे, बेटी का योग बनाया, बेटी का योग बनाया उसने सबसे पहले, और लव मैरिज का भी योग बनाया उसने, क्योंकि कनेक्शन आ गया। 7वें घर का मालिक इधर बैठा है, यहाँ से नज़र डाल रहा है यहाँ पर, तो कनेक्शन बन गया उसका। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस, एक तो उसको शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ कहाँ पर मिल रहा है? नहस घर में, ख़राब घर में। एक चीज़ बस होगी कि इमिग्रेशन का योग ज़रूर बनाएगा,
कि शादी के बाद दौलत पैसा हमेशा उसको बाहर से आएगा या बैरून मुल्क होगा या मल्टीनेशनल से कोई ऐसा काम जिसका कनेक्शन इंटरनेशनली होगा, लेकिन अखराजात रहेंगे, तन्हाई कहीं ना कहीं रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है 12वें घर से रिलेटेड जो भी है चीज़ें वो ज़रूर उसको तंग करती रहेंगी। इस पूरे जायचे के अंदर वीनस का जो स्टोन होता है, अब वीनस के स्टोन कौन कौन से हैं? ओपल, डायमंड, जरकन, इसको जरकोन भी कहते हैं, डायमंड जो है हीरा। तो ये 3 स्टोन्स इसके बनते हैं जो ज़्यादा मेजॉरिटी में, ज़्यादा तादाद में पहने जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त डायमंड और ओपल है कि ये ज़्यादा, वाइट सफ़ायर भी पहना जाता है, सफ़ेद पुखराज भी। ये 4 स्टोन्स, इनका ताल्लुक़ वीनस के साथ है, लेकिन इनको लिखने से पहले एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर डाल लें कि इस जायचे के अंदर वीनस का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटी प्लैनेट है। अगर आपको कोई कह देता है कि शादी नहीं हो रही तो शादी होने के लिए आप वीनस का नगीना पहन लें, तो आपकी शादी तो करवा देगा लेकिन उसके साथ 10 और मसले खड़ा कर देगा, 10 और प्रॉब्लम्स को पैदा कर देगा कि आप एक नई उलझन का शिकार हो जाएंगे। तो कभी भी किसी एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर कभी भी एंटी प्लैनेट का जेमस्टोन आपने ना किसी को रेकमेंड करना है। पहले इसको समझें, सीखें, फिर रेकमेंड करें। सिर्फ एक कंडीशन होती है किसी भी एंटी प्लैनेट का स्टोन पहनने की भी, वो ये होती है कि अगर वीनस जायचे में कहीं पर भी कम्बस्ट है या गरूब है, सन के करीब है, कि अगर कोई प्लैनेट गरूब हो जाता है तो गरूबियत अच्छी चीज़ नहीं है, कि अगर इस जायचे के अंदर वीनस कम्बस्ट हो जाए तो ऐसे बंदे के पास ना तो कोई पैसा आएगा, ना वो बेचारा कुछ बोल सकेगा, ना उसकी शादी हो सके, कि आपने उसको एक तरह का पैदाइशी तौर पे वो बेचारा गूंगा हो गया एक तरह का, क्योंकि ताकत ही नहीं है वीनस में। तो ख़राबी अपनी जगह पे, लेकिन गरूबियत इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ख़राबी है। तो उसको दूर करने के लिए सिर्फ नगीना पहना जाता है, चाहे तीसरे में हो, चाहे हबूत का हो, चाहे 6, 8, 12 में कम्बस्ट हो जाए, किसी भी पोजीशन में हो तो फिर उसका नगीना पहना जाता है। आज का टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूँ। अक्सर बड़े बुज़ुर्ग हमारे जितने भी हैं उनके घुटनों में, टांगों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बहुत तकलीफ़ रहती है। जिस्म के अंदर दर्द कहीं पर भी हो, जो तकलीफ़ एक होती है, जो दर्द आप महसूस करते हैं, चाहे वो दांत की हो, चाहे वो नाखून का दर्द हो, चाहे कहीं चोट लग जाए, कोई भी तकलीफ़ कहीं भी जिस्म में होती है, उसका महसूस करना, इसका ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आप किसी तकलीफ़ का शिकार हों या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हों, तो ज़ुहल का जो कलर है, ब्लैक या नेवी ब्लू या डार्क ग्रे, ये जितने काले और गाढ़े रंग हैं ये सारे के सारे ज़ुहल से मंसूब हैं। तो ये डार्क कलर्स का इस्तेमाल मत किया करें। लाइट कलर, फ्रेश कलर्स जितने आप पहनेंगे, ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर उनके घुटनों में, जोड़ों में कहीं पे भी कोई दर्द होता है जो कि मुसलसल रहता है, कि आप अगर 50 साल से ज़्यादा हैं, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द है तो वो फिर आसानी से जाता नहीं है, तो आप उनको ये ताकीद कर सकते हैं कि काला रंग ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और काली चीज़ों का सदका जितना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उससे ये है कि काफ़ी हद तक रिलीफ़ जो है वो मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।